99% स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूं कि जब आप घर पे पढ़ाई करते थे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है, बट एग्जामिनेशन प्रेशर में वहां पर कई बार 2 + 2 4 होता है, ये भी कई बार कैलकुलेटर में करके देखते हैं क्योंकि आपको बहुत ही वहां पे प्रेशर सिचुएशन में दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा जो एग्जामिनेशन में देख एक बार जो जिसने गेट दिया होगा ना वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। और यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आने के बाद अच्छे स्टूडेंट गलत करते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट गलत कर रहा है, अच्छे स्टूडेंट भी गलत करते हैं। वो बड़े क्वेश्चन को तो सही कराते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTh अक्रॉस द टर्मिनल A and B एंड राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिबल प्लेस। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको यहां से A और B पॉइंट से R इक्विवेलेंट निकालना। RTh इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट। अब देखिए कई बार स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो थ्योरम वाला क्वेश्चन तो चल ही नहीं रहा है, आप तो बोले अभी बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी डिपेंडेंट सोर्स होता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मैं कहां करवाता, जब थ्योरम पढ़ाता तब कराता। याद है आपको मैंने थेवेनिन थ्योरम में फुल कोर्स में 3 केस बताए हैं RTh निकालने के 3 तरीके। सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो तब कैसे निकालना है, सिर्फ ये सेकंड वाला जो केस था हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो तब कैसे निकालना है, और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो तब RTh कैसे निकालना है। तीनों केस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। बट चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट ही है सारे के सारे सोर्सेस, तो ये RTh थेवेनिन रेजिस्टेंस बोले या R इक्विवेलेंट बोले, हम लोगों ने जो बेसिक में पढ़ा है वही निकाल दिया। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं थेवेनिन थ्योरम के साथ में नहीं करवा के इसको मैं अभी बेसिक्स में ही कवर करा रहा हूं, क्योंकि इस केस में इस क्वेश्चन में सारे के सारे जो सोर्सेस वो हमारे कौन से हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा चलो मैंने इसको यहां पे लेके आ गया हूं। इस क्वेश्चन में आप अभी तो गड़बड़ नहीं करेंगे, बट एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं जो गड़बड़ करके आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। वैसे तो गड़बड़ के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट क्या करूंगा, जब भी हमें R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो दो टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टर्मिनल से हम लोग देख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि हमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है। क्या करना है, इसको हमें शॉर्ट करना है। और करंट सोर्सेस को क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस को क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करना है। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना। डिपेंडेंट होगा तो कैसे होगा वो हम थ्योरम्स में पढ़ेंगे, है ना। वहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट जब निकालेंगे डिपेंडेंट के साथ में तो किस तरीके से निकालेंगे सब पढ़ेंगे वहां पे। चलो अब सर्किट बहुत ही आसान बन गया। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो है हमारा, ये है ग्राउंड पोटेंशियल, ये पूरा का पूरा हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, और ये जो देखिए ये वाला जो वायर है, ये वायर इस 1 ओम के एक्जेक्टली पैरेलल में, इस वजह से क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट है, डमी वायर नहीं है, है ना। डमी वायर और शॉर्ट सर्किट में डिफरेंस होता है, ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में इस चीज के बारे में जिक्र किया हूं। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट पाथ है, मतलब सारा का सारा जो करंट यहां से हम इंजेक्ट करेंगे तो इन दोनों में तो करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता है ना। ये तो 0 एम्पीयर हो गया, यहां पर भी 0 एम्पीयर, कोई भी करंट नहीं जाएगा। जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते R इक्विवेलेंट में। तो सारा का सारा जो करंट है वो इधर इस वाले पाथ से और कुछ इस वाले पाथ से चले जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्रॉ करूं तो ये असल में इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, ये भी 0 वोल्ट, तो चूंकि ये भी 0 वोल्ट तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ पोटेंशियल बराबर और फंडामेंटल एलिमेंट है, तो वहां पे करंट नहीं जाता है। ओम्स लॉ में भी ये चीज मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो चलो अब ये शॉर्ट सर्किट पाथ, इधर करंट जाएगा नहीं, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा आपका 2 ओम, और बाकी इन दोनों को बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब देखिए आधा अधूरा बना के करोगे ना तो ऐसा लगेगा सीरीज में, नहीं टर्मिनल का ध्यान रखो। ये दो टर्मिनल के अक्रॉस आपसे पूछा है R इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहां से जब पूछा है तो आपको क्या करना है, सपोज करिए आपको समझ में नहीं आया कि पैरेलल, देखो यहां से करंट इंजेक्ट होगा तो ये अलग अलग करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट रहेगा बट डिफरेंट ब्रांचेस में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 ओम और 2 ओम क्या है, इनके साथ से सर पैर टकरा रहे हैं तो क्या है, ये पैरेलल है। तो ये दोनों टाइम हो जाएंगे हमारे, पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा और R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 और 2 का पैरेलल 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आप बिना उसके भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये तो मैंने समझाने के लिए सर्किट ड्रॉ किया, आपको चीजें बताने के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस नहीं है। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर सिचुएशन में या ओपन और शॉर्ट करने में या फिर इसको इंक्लूड कर लेते हैं, कई बार सजेशंस इंक्लूड कर लेते हैं, इनको कई बार एक ब्रांच में इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं स्टूडेंट, है ना। आपको बहुत सारे स्टूडेंट यकीन ऐसी गड़बड़ कौन करता है, बट जब आप पहली बार एग्जाम में बैठोगे ना, जो लोग बैठ चुके हैं ना एग्जाम में उनको पता है कि गड़बड़ कहां पे भी हो सकती है, मिस्टेक्स कहीं पर भी हो सकती है। बट जो पहली बार अभी तक एक बार भी नहीं बैठे एग्जामिनेशन में, वो इस बात को थोड़ा सा कम रिलेट कर रहे हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस तरह की भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, बट मेरी उम्मीद है कि पहले से आप थोड़ा सा ठोकर खा के ठाकुर बन जाइए, पहले से दूसरों की गलतियों से सीख जाइए ताकि हम हमारे एक्चुअल एग्जाम में गड़बड़ नहीं करें। ठीक है, तो अब यहाँ क्या रंगीला क्या रुस्तम था, यहाँ तो मेरे ख्याल से रंगीला रुस्तम दोनों ही इस क्वेश्चन को सही करते। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन था।